गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हफ्ता का पहला दिन और आज के दिन बात होगी कॉपर की। पिछले हफ्ते मैंने प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था, लेकिन गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा हाई वोलाटिलिटी की वजह से हम मैंने इसमें प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाई, आपसे शेयर नहीं कर पाई। लेकिन टीवी चैनल्स के माध्यम से लगातार मैंने यहाँ पे कॉपर में सेल कॉल दिया और आपको ये बोला कि करेक्शन साइड में ही रहिए। अभी जो पोजीशंस हैं वो करेक्शन के यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे डाउनफॉल और भी है। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ यहाँ पे देखा है कॉपर में। लेकिन बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या अब यहाँ से बाइंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे हमें शॉर्ट साइड रहना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तीनों ही परिस्थितियां यहाँ मार्केट में बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ट्रिगर्स आपसे शेयर करना चाहूंगी, कुछ चार्ट्स यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल देखना होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कॉपर में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कुछ ट्रिगर्स देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉपर की बात होती है तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। तो रिसेंटली क्या हुआ है इकोनॉमीज में, मेजर इकोनॉमीज में? जब मेजर इकोनॉमीज की बात है तो हम बात यूएस की करते हैं, बात चाइना की करते हैं, यूरोपियन यूनियंस की करते हैं और कुछ ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज की करते हैं जहां से कॉपर की डिमांड यहाँ पे उभर के आ रही है। कौन कौन से डेटा है जो कि कॉपर पे असर डालते हैं? सबसे पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता है, फिर जीडीपी नंबर्स यहाँ पे आते हैं, फिर आपको होम्स के जो डेटा आते हैं, होम सेल्स, बिल्डिंग परमिट्स, ये सब भी इस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा इसमें काफी मैटर करता है। अगर सबसे ज्यादा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देखना है जो कॉपर के प्राइसेस पे सीधा असर डालता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट डेटा। चाहे वो कॉपर हो चाहे वो अदर बेस मेटल्स हो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। चाइना को इतना कंसिडर करके क्यों चलती हूँ? क्योंकि कॉपर की बात की जाए या अदर बेस मेटल्स की बात की जाए या बड़े मेजर कमोडिटीज की बात की जाए, 40-50% यहाँ पे चाइना जो है वो कंज्यूमर होता है या प्रोड्यूसर्स होता है या फिर वो एक्सपोर्टर होता है या इंपोर्टर होता है। तो चाइना को आप यहाँ पे इग्नोर करके चल नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये जो एक था, एक मैंने आपको बेसिक्स बताया है, एक आज मैं बताना चाहूंगी आपसे, टीसीआरसी रेशियो। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। टीसीआरसी रेशियो होता है, ट्रीटमेंट चार्जेस होते हैं या रिफाइनिंग चार्जेस यहाँ पे होते हैं। अगर ये हायर साइड रहा तो मतलब कि मेटल्स के प्रोडक्शन की डिमांड काफी ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड काफी ज्यादा है। अगर ये हायर है तो कॉपर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अगर ये लोअर साइड है तो कॉपर के प्राइसेस यहाँ पे नीचे जाएंगे। और इसके बाद हम क्या देखते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इन डेटास के अलावा? एक तो हमारा जो डेली बेसिस पे जो डेटा आता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो या जीडीपी नंबर्स, तो बहुत सारे डेटा होते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होते हैं। दूसरी चीज है कि इन्वेंट्रीज पे काफी ध्यान रखिएगा। कुछ साल पहले की बात है कि इन्वेंट्रीज में हम सिर्फ लंदन मेटल एक्सचेंज की इन्वेंट्रीज का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड या फिर कैंसल वारंट्स देखते थे यहाँ पे। लेकिन अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा शेफो को, शेफो यानी कि शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज, जो कि चाइना का एक्सचेंज है और ये सरपास कर चुका है लंदन मेटल एक्सचेंज के वॉल्यूम को। तो आप जब भी यहाँ पे इन्वेंट्रीज को ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लंदन मेटल एक्सचेंज को ध्यान में नहीं रखेंगे। प्लीज आप शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज के वॉल्यूम को भी ध्यान में रखिए, वहां के मूवमेंट को ध्यान में रखिए। तब आपकी कॉपर पे या अदर बेस मेटल्स पे जो ट्रेडिंग की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ट्रेडिंग करना आपको यहाँ पे थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे देरी नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मैंने एक छोटा सा, या ज्यादा नहीं, छोटा सा स्लाइड्स यहाँ पे बनाया है और होप्सो ये आपको विजिबल होगा यहाँ पे। और कॉपर के प्राइसेस हैं, कॉपर प्राइसेस कैन टेक अ डाउन टर्न, और डाउन टर्न में ये कितना होना चाहिए अभी भी एप्लीकेबल है। ये पीपीटी मैंने लास्ट हफ्ते बनाया था, लेकिन सारे ट्रेडर्स अभी यहाँ पे आपको मौजूद है और आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो करंट ट्रिगर्स हमारे क्या हैं? स्लोइंग पेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। चाहे जितनी भी पॉजिटिव डेटा आ जाए, सर आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा मेजर कोर डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जीडीपी होता है, बिल्डिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। उन पे हमारी स्पेंडिंग किस तरीके की है। और आने वाले टाइम में अब हम हाफ ऑफ 2024 को हम बिता चुके हैं और हम 7वें महीने में हैं और हमारे पास आ रहा है 2025। तो 2025 को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। और 2025 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये 2.9% रहने चाहिए। ये आईएमएफ का ये है प्रिडिक्शन है, और ये अपने कोविड के बाद सबसे कम होगा। तो मेरे ख्याल से एक स्लो डाउन इकोनॉमी में यहाँ पे आनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारा जो सरप्लस है कॉपर का, करीब करीब ये 4,67,000 टन यहाँ पे बढ़ रहा है इन 2024। तो कॉपर में सरप्लस यहाँ पे बढ़ रहा है। तीसरी बात है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए,
सॉरी, रिकॉर्ड आउटपुट इन चाइना इंक्रीज बाई 20%। तो अभी तक जो आउटपुट है चाइना का, जो प्रोडक्शन करता है, 20% यहाँ पे अपसाइड है। लेकिन Q3 2024 में ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है। यहाँ का जो आउटपुट है, इतने के बावजूद वहां पे 35% से बढ़ने की संभावना है। ये बहुत बड़ा फिगर है, इसको ध्यान में रखिएगा। हायर इंटरेस्ट रेट, बात तो हो रही है कि सितंबर में यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट कट जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। उस पर हम बिल्कुल ईगल आई रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे व्यूअर्स से यहाँ पे बहुत मतलब रिक्वेस्ट है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे अभी मिस्टर ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट ना करें। और आप समझ सकते हैं कि जो पावर शिफ्ट की काफी ज्यादा उम्मीद है यूएस में, और जब भी पॉलिटिकल इवेंट होता है और इलेक्शंस ईयर्स होते हैं और जब पावर शिफ्ट हो, अब यहाँ पे डेमोक्रेट से रिपब्लिकन में चला जाएगा तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ने चाहिए। और ये जो रिस्कियर एसेट के जो प्राइसेस हैं, ये थोड़े से करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि मेजर पॉलिसी चेंजेस होते हैं यहाँ पे। तो इसका एक असर ऑलरेडी यहाँ पे बेस मेटल्स पे आता हुआ दिख रहा है। फिर एलएमई की जो इन्वेंट्रीज है, ये 24 मंथ्स हाई पे, ये मल्टी ईयर हाई पे एक्चुअली। मगर इसे हम पूरा पूरा चाहे वो कॉमेक्स हो, चाहे एलएमई हो, चाहे शंघाई हो, अगर इसको हम पूरा टोटल कर दें इन टोटल, तो ये मल्टी ईयर हाई पे है। ये काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे कि कॉपर में एक बार फिर से 12,500 का लेवल एलएमई में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको करेंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। और साथ में आपको देखना कि अभी के ट्रिगर्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि $12,500 एलएमई में मिलेगा, वो उनका 2024 का एंड का टारगेट होगा या पूरे साल का टारगेट होगा। तो करंट ट्रेंड के साथ चलिए, कुछ स्लाइड्स है जो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल मुझे क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा फॉल आएगा और प्राइसेस 700 आ जाएंगे यहाँ पे एमसीएक्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भी ब्लू टिक आपको दिख रहा है, ये नेट बुलिश है, और जो ब्लैक में है ये नेट बेयरिश है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये जो रेड वाला है, ये 3 मंथ्स एलएमई के प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे नेट बुलिश बना, प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ पे बेयरिश आया, प्राइसेस नीचे आए, यहाँ पे भी एक बेयरिश कैंडल बना है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे प्राइसेस नीचे आया है। तो आप देख रहे हैं, जब जब नेट लॉन्ग बन रहा है ओवरऑल, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हैं, और जहां जहां एक बेयरिश, यहाँ पे नेट बेयरिश बना है, प्राइसेस नीचे आए हैं। तो अब आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखेंगे कि लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, लेकिन ये घट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है कि थोड़ा सा हम नेगेटिव आता हुआ भी देखें। तो आपको तैयारी कर लेनी होगी कि अभी एक डाउनफॉल जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। दूसरी चीज है कि चाइना का होम सेल्स डेटा जो है, जो रियल एस्टेट डेटा है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे कंसर्न बना है। अगर आप देखें तो काफी सालों से इस सेक्टर का ये रिपेयरिंग कहें, या इसको रिजुविनेट करना कहें, या इसको रिवाइव करना कहें, ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जुलाई के बाद एक अपसाइड देखने को मिला था, जब मिनी स्टिमुलस मिला। मिनी स्टिमुलस मिलने के बाद प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं, सेंटिमेंट्स इंप्रूव होता है, लेकिन यहाँ पे रियल एस्टेट में डाउनफॉल आया। फिर इन्होंने आरआरआर कट करा, मिनी स्टिमुलस दिया, फिर भी ये डाउन साइड आया। फिर यहाँ पे फिर डाउन साइड आया, कंटिन्यू कर रहा है, और मिनी स्टिमुलस फिर यहाँ पे आया, एक रिवाइवल आया, लेकिन फिर से यहाँ पे एक डाउन साइड जो है वो आ रहा है। तो कोई भी इनके जो मतलब पॉलिसीज हैं, वो इनके रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है चाइनीज इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस मार्क्स द 12th consecutive months of decline and fastest pace since जून 2015। तो देखिए, आपकी लगभग ये 9 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। और 12 साल से जो इनका रियल एस्टेट का डेटा है, वो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो अभी बेस मेटल्स में आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड सोच के नहीं चलिएगा। अगर यहाँ पे कोई आपको बोल रहे हैं, तो सोचिएगा कि ये स्पेकुलेटिव एक आंकड़ा आपको दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज का स्टॉक्स देखेंगे, तो जो रेड कलर है, ये आपको शंघाई दिखाता है, ये आपको एलएमई दिखाता है। और ये ऑफलाइन स्टॉक्स है एलएमई के, वो दिखाता है। ओवरऑल देखिएगा, 23 में ये स्टॉक्स कम हुए थे, 22 में ये बढ़ा था। फिर आपको देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे एक बढ़ा था, बढ़त यहाँ पे 20 में भी हुई, 19 में भी हुई। लेकिन जितनी बढ़त आपको यहाँ पे रिकॉर्ड हाई आपको 24 में दिखने को मिल रहा है, जबकि 24 सिर्फ आधा बीता है, उतना हम लोगों ने 13 में भी आता हुआ नहीं देखा था। तो जो स्टॉक्स पोजीशंस हैं, वो बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे संभल के ट्रेड करना है। अगर हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप लॉन्ग पोजीशंस लीजिए, लेकिन इंट्राडे 2 या 3 दिन के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको लगेगा कि अच्छा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इतनी गिरी है, मार्केट थोड़ा बाउंस होगा, बाउंस का इस्तेमाल आप यहाँ पे बाइंग में करिए। लेकिन आप प्लीज यहाँ पे
बहुत पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बाय का लेके ना चले, आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट मंथ रोल ओवर होता रहता है और आपके यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाना चाहूंगी, चार्ट के जरिए देखते हैं। चार्ट के जरिए देखते हैं कि किस तरीके का एक मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे स्लाइड्स को बंद करना चाहूंगी और चलते हैं कॉपर फ्यूचर्स। पहले एलएमई ही क्यों ना देखें। ये एलएमई का आपको वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको वीकली चार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब वीकली चार्ट पे इसने लगभग 11,000 को, इसे हम 11,000 ही कंसिडर कर लें क्योंकि ये 10,935 का एक हाई लगाया था। ये कब लगाया था, ये आपको मई के महीने में इसने लगाया। तो यहाँ पे इसने एक रिकॉर्ड हाई लगाया, उसके बाद हम लोगों ने लगातार ये डाउनफॉल आते हुए देखा। ये चाइना था और ये कुछ निगेटिव डेटा थे जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल आया। मैंने यहाँ से सेल कॉल देना इनिशिएट किया था और लास्ट वीक तो पूरे वीक हमारा एक सेल कॉल रहा है। ये आप रेफर कर सकते हैं, टीवी के जो वीडियोस मैंने वहां पे शेयर किए हैं। अब लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर आप देखें तो करीब करीब 9,000 के करीब यहाँ पे ये नीचे की तरफ लग रहा है कि इजिली ये यहाँ पे आ सकता है। अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 8750 आता हुआ देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 9,000 का होगा, जो सेकंड टारगेट है 8750 का होगा। अगर यहाँ पे प्राइसेस रिवाइव होके जाते हैं तो हमारा 9570 के करीब आप मान के चलिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। दूसरा हमारा करीब करीब बनेगा 9850 पे। तो ये आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम कह सकते हैं रुझान है, ये यहाँ पे आपको डाउनसाइड का ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि कॉमिक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सब कोरिलेटेड है यहाँ पे, तो कॉमिक्स में अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट। वीकली में आप देखेंगे सेम यहाँ पे ये मई के महीने में इसने एक हाई लगाया, सबसे ज्यादा $5 से ऊपर गया। वहां से लगातार इसने फॉल दिया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा, फिर ये फॉल आया, यहाँ पे इसने बायर बाइंग दिखाई, एक पोजिशनल बाइंग दिखाई एक हफ्ते की, फिर इसने ट्रैप कर लिया बायर्स को। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो भी यहाँ पे बाइंग में जाएंगे वो सेलर्स, सेलिंग पोजीशन फिर से बनेगी, वो ट्रैप होंगे। आपको बाइंग करना है तो कहाँ से करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक बार $4.10 के करीब नीचे आएगा। और जो सेकंड सपोर्ट है जो उसमें 8750 एलएमए में बन रहा है, ये करीब करीब 3.93 के करीब आपको बनेगा कॉमिक्स में। अब अपनी बात करते हैं जहां हमें ट्रेडिंग करनी है। ये हमारा एक डेली चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। डेली चार्ट आपको पूरा पूरा मार्च 24 से है। यहाँ भी इसने एलएमई की तरफ, क्योंकि हम फॉलो करते हैं एलएमई को, तो यहाँ पे इसने हाई लगाया था करीब करीब 946 का। ठीक वो भी आपको मई का महीना है। लगातार इसने एक डाउनफॉल दिया, फिर यहाँ पे बायर सर लेवल पे ट्रैप होते रहे और एक सेल यहाँ पे आता रहा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा वीकली कर लेते हैं, ये हमारा वीकली है। ये investing.com है, आप वेबसाइट्स के नाम को ध्यान में रखिएगा। हमने इसे वीकली करा। वीकली करने के बाद अब यहाँ पे इजीली लग रहा है कि प्राइसेस 797 आएंगे, यानी कि 800 लेवल जो है ये यहाँ पे ब्रीच होगा। और सेकंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 800 यहाँ पे ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं आपको 790 से लेके 780 के बीच में एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो एलएमई में मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, सॉरी एमसीएक्स में, कि एक बार 800 का लेवल यहाँ टूट सकता है, और 800 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे 780 770 के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर थोड़े से हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें, ये भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। ये जो सुई है ये स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ जा रही है, और लग रहा है कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पे एक डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इन्होंने क्या करा है, कैसे करा है, तो यहाँ पे आप आरएसआई वगैरह देख सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, समरी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, मूविंग एवरेजेस बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल है। तो यहाँ पे भी आप इस चीजों को रेफर कर सकते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या क्या आपको बता रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, 815 817 के करीब आ रहा है ये। अगर यहाँ पे कोई बाउंस मिलता है तो भी आप सेल कर सकते हैं, 825 830 के करीब आए आप बाउंस को भी यूज कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि इंट्रा डे में यहाँ पे एक डाउनफॉल जो है ये कंटिन्यू रहेगा,
तो आप प्लीज़ वहाँ पे कंटिन्यू रखिए। पहला टारगेट आप यहाँ पे इनफैक्ट आप छोटा टारगेट रख के चलें, वो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप 805 का रख सकते हैं, फिर आप 797 का रख सकते हैं, जो तीसरा आपका बनेगा वो 780 का बनेगा। इस चीज़ को फ़ॉलो करिए। कोई भी ट्रेंड चेंज होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट करूँगी कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज है, क्योंकि न्यूज़ ऐसी आती हैं कि जिसकी वजह से हम लोग एकदम ट्रेंड चेंज होता हुआ देखते हैं। तो किसी एक फ्लो में ही मार्केट जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। एक टिप्स आपको देना चाहूँगी मैं कॉपर के लिए। अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, इट मीन्स कि इकोनॉमी में सेंटिमेंट्स थोड़ा पुअर हो रहा है, बेयरिश हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कॉपर, वो देखने को मिलेगा। तो अगर इक्विटी में फॉल आ रहा है तो कॉपर में भी यहाँ पे फॉल डीप होना चाहिए। थैंक यू।